Hello students, welcome to the Aryans Learning Center. Students, in today's session, we will discuss on 5 important points about are related to polynomials. First we will revise what we have studied yesterday's. ठीक है, यस्टरडे को हमने जो स्टडी किया था उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स वीडियो में. आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी व्हाट इज जीरो एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरो या जीरोज क्या होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद द थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and cubic polynomial. Linear polynomial, quadratic polynomial और cubic polynomial में number of zeros कितने होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और क्यों होते हैं ऐसे, है ना, इस पर डिस्कस होगा. फिर हमारा फोर्थ पॉइंट होगा डिस्कशन का स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है आखिर, है ना. ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना. ग्राफ पर हम किस तरह से इसको किसी पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, welcomes to the Aryans Learning Center. Students, yesterday we had a discussion on polynomial family through a story, है ना. कल हमने एक स्टोरी के थ्रू पॉलिनोमियल फैमिली जो होता है उसके ऊपर डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स. मैं आज चाहता हूँ कि हम उसको एक बार रिवाइज करें और फिर आगे की ओर हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स. तो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको मेमोराइज कर ले, है ना. Polynomial is the mixture of constant, variable and many terms. As its name, polynomial. Poly means many, है ना. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, many terms से बना हुआ होता है पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस 5x + 3, है ना. यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है. और मैनी टर्म्स 1 एंड 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, और भी ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना. 5x², 3x प्लस कोई भी नंबर ले लिया हमने फिलहाल के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर हो गया आपका. ठीक, मैं भी इसे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ ओनली, है ना. इससे आप मानिएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, है ना. और एक ये हो गया आपका. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स. ये हमने कल डिस्कस किया था. तो पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है, लाइक ABC और XYZ. इसी तरह कांस्टेंट जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इसी तरह और क्या होती हैं, अलग अलग टर्म्स से जुड़ा होता है, वो टर्म्स आपस में मिलकर एक पॉलिनोमियल बनाती हैं, है ना. इसके बाद हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था इसके डिवीजन पर, पॉलिनोमियल के डिवीजन पर. इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है, इसको दो तरीकों से बांटा गया है स्टूडेंट्स. एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना, और दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री, उनके वेरिएबल्स पर क्या डिग्री है, उनकी ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको बांटा गया. तो स्टूडेंट्स हमने कल देखा, है ना, जो मैंने आपको बोला था भाई उनके 4 सन थे पॉलिनोमियल के, है ना. तो बेसिस ऑफ टर्म हुआ स्टूडेंट्स वो, जैसे पहला मोनोमियल, जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है ना. जैसे 3x, ठीक है, इट इज ओनली सिंगल टर्म 3x, और 2x², इट इज ए सिंगल टर्म, और 7 इट इज ए सिंगल टर्म, है ना. सर 7 कैसे हो सकता है पॉलिनोमियल, इसमें तो x है ही नहीं, है ना.
तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, है ना। यू नो स्टूडेंट्स, एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। तो ये आपका वेरिएबल आ गया इस रूप में इसके अंदर, तो हम इसे भी पॉलिनोमियल के रूप में मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हमने इसका सेकंड काइंड देखा था स्टूडेंट्स, सेकंड काइंड इसका सेकंड टाइप्स था बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनोमियल एक्चुअली इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, है ना। देयर आर 2 टर्म्स इन बाइनोमियल लाइक दिस 5x प्लस 3, है ना, या ax प्लस b, ठीक है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स थर्ड काइंड था इसका, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कितने टर्म हो स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स, है ना। तो ट्राइनोमियल बना हुआ होता है स्टूडेंट्स 3 टर्म्स से, है ना। इसके बाद और बारी आती है पॉलिनोमियल, जिसमें 3 से अधिक टर्म हो स्टूडेंट्स, है ना, मोर देन 3 टर्म्स हो, उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल, और यदि 3 टर्म से भी और ज़्यादा टर्म है उसके अंदर स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स डिवीजन बेसिस ऑन टर्म्स। अब दूसरा चीज हमने देखा था स्टूडेंट्स डिग्री, है ना, जिसको मैंने बताया था भाई ये पॉलिनोमियल की सन इन लॉज है ना। पहली सन इन लॉ का नाम क्या था स्टूडेंट्स, ध्यान है आपको, लीनियर, है ना। लीनियर के पास कोई डिग्री नहीं थी। इट मीन्स जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आपको, यदि उसमें वेरिएबल का डिग्री सिर्फ 1 हो, है ना, वेरिएबल का कोई डिग्री नहीं हो, तो वो स्टूडेंट्स वो कहलाता है आपका लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स बारी आती है सेकंड। सेकंड था स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेटिक, है ना। कौन सा था स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा प्रकार था इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो 2 हो, है ना स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा उसका ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, 2 है ना। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। अब थर्ड काइंड हमारा था, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, दैट वाज क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है ना, उसको आप बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ओनली। तो हियर द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज 3, है ना। हियर द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, so it is a quadratic polynomial students। ओके, क्लियर है। कल आप ये चीज पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और आज के सेशन में हम जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। कल ये हमारा रह गया था स्टूडेंट्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को हम देखें आज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को आप रूट भी बोल सकते हैं, है ना। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के रूट क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा जीरोज आई एम टेकिंग ए पॉलिनोमियल हियर px equal to 3x plus 2,
2। बाद में मैं इसको डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स। पहले मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ px इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना। इससे हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि जीरो आखिर होता क्या है। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले बताइए कौन सा लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट्स इस पर x का पावर 1 है ओनली, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जीरो या पॉलिनोमियल की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल की वो वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, है ना। इस वेरिएबल की हम वो वैल्यू यहां पर पुट कर दें स्टूडेंट्स कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वह वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स और आगे करें, है ना, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए, है ना, वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए, ऐसा x का वैल्यू होना चाहिए। x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ट्राई टू फाइंड आउट हियर x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, -2/3। ठीक है, हमें x का वैल्यू मिला स्टूडेंट्स -2/3। स्टूडेंट्स हम चेक करके देखते हैं क्या x का वैल्यू -2/3 पुट करने पर इसका वैल्यू जीरो हो रहा है क्या इस पॉलिनोमियल का, है ना। चेक इट। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x in this polynomial students. तो we have a polynomial 3x plus 2. ठीक है स्टूडेंट्स, इट implies 3 into x के प्लेस पर मैं x को रिप्लेस करूंगा -2/3 से। ठीक है, प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 3 and 3 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, -2 + 2, है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक किया हमने, हमें इसका वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट्स, 0 मिला, है ना। तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, -2/3, और x का वैल्यू -2/3 रखने से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए हम एक और एग्जांपल देखें। ये तो लीनियर के लिए था स्टूडेंट्स, है ना, ये किसके लिए था, एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स। देखिए अब हम यही प्रोसेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करेंगे स्टूडेंट्स। तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट्स हम इसके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो कि भाई इसके ये फाइंड आउट करने का तरीका जो है ना, अभी तो मैं आपको आपके लिए किए दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके जो जीरोज है उनको फाइंड आउट किए दे रहा हूँ, लेकिन इसको विस्तृत रूप से हम समझेंगे अगले वीडियो में जब हमें इनकी जरूरत होगी, है ना। चैप्टर सेकंड जो इसका एक्सरसाइज आएगा वहाँ हमें जरूरत होगी फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ हम इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं किए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 3x² प्लस, मैं इस बीच वाले के 2 फैक्टर किए देता हूँ, 6x प्लस 1x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 pairs, I am taking common 3x. Now we have x plus 2 plus, from this I am taking 1 as a common, तो x plus 2
नाउ x plus 2 and x plus 2 कॉमन, we have 3x plus 1. ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब if x plus 2 equal to 0 then x equal to minus 2. If 3x plus 1 equal to 0, what we get? We get x equal to minus 1 upon 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो we have two values of 0, x equal to minus 2 और x equal to minus 3. It means इन दोनों वैल्यू के लिए हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल्स का यह वैल्यू पुट करने पर स्टूडेंट्स हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू इसकी है तो हम ट्राई करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसी भी एक को लेकर स्टूडेंट्स, है ना। एक प्रूफ हो गया, सेकंड अपने आप ही हो जाएगा, देख लेते हैं। अब हम x के इस प्लस पर हम -2 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पर मैंने -2 रखा, प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 स्टूडेंट्स, प्लस 7 2 जा 14, माइनस में है 2 इसलिए -14 एंड प्लस 2। स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, 12 प्लस में है, 2 प्लस में कितना हो गया स्टूडेंट 14, 14 प्लस में माइनस में 14, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 0, है ना। तो भाई हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स जो हमारा x है उसकी वैल्यू -2 जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, y का वैल्यू हमें 0 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा -1/3 के लिए भी ऐसा होता है, तो -1/3 रखेंगे स्टूडेंट्स हम, x -1/3 प्लस 7 इंटू -1/3 प्लस 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 3 से 3 कैंसिल कर दूं, -1 मल्टीप्लाई किया 7 इंटू -1 -7/3 एंड प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस, ये तो आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर हमें बचा -7/3 प्लस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया -3, ठीक है, -7 और 3 का मल्टीप्लाई हमने इधर किया, 3 2 जा 6 एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए -3 -7 एंड -3 दोनों माइनस में है, -10 प्लस 6 डिवाइड बाय 4। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x इक्वल टू -3 रखकर चेक करें, है ना, तो 3 इंटू -1/3 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हमें 0 मिलता है या नहीं मिलता है इसको सॉल्व करने पर। देखिए 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/9 प्लस माइनस 7/3 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 3 3 जा 9, तो इट इज 1/3 स्टूडेंट्स, माइनस 7/3 एंड प्लस 2 स्टूडेंट्स, है ना, और इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल्स का वैल्यू। अब 3 एलसीएम हो गया आपका 1 - 7 एज इट इज प्लस 3 2 जा 6 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 and 1, हाउ मच इट विल बी, 6 and 1 7 -7 अपॉन 3, 7 से 7 0/3, इट मीन्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमें x का वैल्यू -1/3 रखने पर क्या मिला स्टूडेंट्स 0 मिला, है ना। तो पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिफाइन करेंगे, है ना, पॉलिनोमियल्स के जीरो आखिर होते क्या हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। आप समझ चुके होंगे पॉलिनोमियल के जीरोस को।
जो जीरोस हैं वो क्या है, जो वेरिएबल होते हैं पॉलिनोमियल्स में उनकी वैल्यू होती है ना। तो जीरोस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हम इसको डिफाइन करें, जीरोस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जीरो क्या है, वेरिएबल्स का वैल्यूज है। जीरोस जो है वो वेरिएबल्स, जो एक्स है या वाई है, जो भी वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में होते हैं उनका वैल्यू है। विच कन्वर्ट, वो क्या करती है स्टूडेंट्स, वैल्यू विच कन्वर्ट पॉलिनोमियल इनटू जीरो, जो पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स जीरो में कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों के साथ देखा स्टूडेंट्स। तो इज इट क्लियर ना, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जीरो वो वैल्यू होती है, वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट्स, जीरो हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। नाउ आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो हमारा चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 है ना। पॉलिनोमियल होते हैं, अब उनको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इसका मैं क्लीन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। जीरो इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच कन्वर्ट पॉलिनोमियल इनटू जीरो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने समझा स्टूडेंट्स। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग हम स्टूडेंट्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर आपके समक्ष, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल लेकर और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। आई एम टेकिंग पॉलिनोमियल, लाइनर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं लाइनर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास एक लाइनर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x plus 3. Okay students, this is a linear polynomial. स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करें, ग्राफ हमें ड्रा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा, है ना। x के वेरियस वैल्यू के लिए जब हम x के अलग अलग वैल्यू रखें तो y का वैल्यू क्या होगा, है ना। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट्स यदि मैं यहां पर x का वैल्यू 0 रख देता हूं। ठीक है, x का वैल्यू मैं क्या रख देता हूं, 0। तो इसमें x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, ये हमें y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। y का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 0, 3 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मुझे मिला 3 स्टूडेंट्स। अब मैं y का वैल्यू 0 रख दूं यदि, ठीक है, y का वैल्यू में क्या रख दूं स्टूडेंट्स, 0 रख दूं, है ना। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मैंने यहाँ पुट किया तो मेरे पास x का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने x के वेरियस वैल्यू के लिए y के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें ग्राफ के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स। ठीक है,
स्टूडेंट्स, इट इज एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, like this 1 2 3 4 5 and 6, so on. Y-X 1 2 3 4, नीचे की ओर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ग्राफ कॉपी में तो स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है कैसे बनता है ना। यहाँ पर मैंने एक सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आपके समक्ष इसको बना दिया। अब हम इस ग्राफ पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहला पॉइंट हमारा 0 3, ठीक है। 0 3 कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 3 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है हमारा -3/2 एंड 0, ठीक है। -3/2 कौन से एक्स पर होगा स्टूडेंट्स? -x एक्सेस पर होगा, माइनस का वैल्यू है। -3/2 इट मींस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3/2 मींस 1.5, यहाँ कहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना। ये पॉइंट है आपका -3/2, ठीक है। और y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यहाँ होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा -3/2 और 0, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है लाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो किसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? y = 2x + 3 का ये एक ग्राफ है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहां हम क्या समझ रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहां पर कहां जीरोज है, ठीक है। तो सरल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स समझिए आप, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्टूडेंट्स, यहां आप ये देखिए ये लाइन एक्स अक्ष जो आपका है उस एक्स अक्ष को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, बस ये चीज आपको देखना है। ये जो लाइन ड्रॉ की है y = 2x + 3 के लिए, वो x अक्ष को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वह चीज आप देख लो, वही क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट? -3/2 पर, ठीक है। -3/2 पर x कोऑर्डिनेट पर क्या है? -3/2, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। जैसे x यहां पर x कोऑर्डिनेट पर आपका क्या था? -3/2, तो ये -3/2 जो है ना स्टूडेंट्स, यही आपका 0 है, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला आपको? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? 2x + 3, इसका 0 आपको मिला -3/2, ठीक है। इट मीन्स -3/2 रखने पर y का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। यहां पर अगर हम -3/2 रखें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो ये सही है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं अगर आपको कहूं कि अब आप इसे डिफाइन कीजिए इसके अकॉर्डिंग, है ना,
तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना, वो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द, यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था जिसका वैल्यू -3/2 और 0 y कोऑर्डिनेट पर था स्टूडेंट्स, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट था नीचे -3/2 एंड 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, क्या स्टूडेंट्स, वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल where graph of polynomial क्या करता है स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स जो हमारा एक्सिस था ये, ठीक है, उस एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना, is 0 of polynomial, is 0 of polynomial, ठीक है। -3/2 जो है वहां पर हमारा जो इसका ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है वो एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो यह पॉइंट आपका क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा, है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई ये क्या था, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल था, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्चुअली होता क्या, हमें स्ट्रेट लाइन मिला। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिला जो एक ही बार एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता है ना। इट मीन्स जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स, उसके रूट्स, उसके जीरो कितने होते हैं, सिर्फ एक, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरो कितने होते हैं, 1, है ना, जीरोस। तो इसमें सिंगल जीरो होता है स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल में। अब आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स 2 जीरो होते हैं, ठीक है। कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, है ना, इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स वो पैराबोला की तरह होता है, इस तरह या इस तरह से आपको मिलेगा ग्राफ, है ना, जो एक्स अक्ष को 2 प्लस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 होते हैं। इसी तरह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, ठीक है, उस पर कितने हो सकते हैं, 3, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो 3 हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके और भी अधिक जीरो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, अगर डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था आपका, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से ग्राफिकल हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर जो हमारा 2.1 है वो इसी पर डिपेंड है, उसमें हमें दिखाना है, उसमें हमें उसमें हमें बताना है स्टूडेंट्स कि भाई इसके कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके समक्ष है ना। मैं आपको बुक से ही दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग। पहला वाला देखिए, क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.0 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो पहले वाले केस में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, है ना, ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। सॉरी, गॉट डिस्टर्ब। तो एक्स अक्ष को स्टूडेंट्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और इसका कोई भी जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स। वहीं आप देखिए दूसरा जो फिगर बना हुआ है उसमें यह एक्स अक्ष को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स अक्ष को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसका एक जीरो होगा, मतलब ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। तीसरी आकृति में आप देखें स्टूडेंट्स, द थर्ड वन में आप देखें तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो एक्स अक्ष को 1, 2 एंड 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स स्टूडेंट्स इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोज होंगे। अब हम फोर्थ वाली आकृति को देखें स्टूडेंट्स। कैन यू एबल टू सी? यस, ये आकृति। इस आकृति में देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह डिवाइड कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 2, ठीक है। तो इसमें कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे और ये क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आकृति को आप देखें। नेक्स्ट आकृति ये रही आपके समक्ष। इसमें एक्स अक्ष को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया जा रहा है? 1, 2, 3 एंड 4, है ना। इट मीन्स इट हैज़ 4 जीरोस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस आकृति को देखिए। इसमें एक्स अक्ष को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया जा रहा है? 1, 2 एंड 3। इट मीन्स इट हैज़ 3 जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हुआ। अगर आपका और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बाकी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, है ना, या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जहां भी आपको समझ में नहीं आया है उसके लिए एक बार वापस आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम once again. Thank you.